हर बरस की तरह इस बार भी 9 ज़िलहज को बिलाआखिर खाना काबा का गिलाफ तब्दील कर दिया गया। कोरोना वबा के बायस चूंकि सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम 60,000 लोगों को हज की इजाजत दी गई है, चुनाचे गिलाफ काबा की तब्दीली के ये मनाजिर पूरी दुनिया में बराह रास्त दिखाए गए। काबा का स्याह गिलाफ तब्दील करने की ये तकरीब लगभग 5 घंटे तक जारी रही और इसमें दर्जनों कारकुनों और माहिरीन ने हिस्सा लिया। गिलाफ की तब्दीली के दौरान ऐसे रूह परवर वाकयात भी देखने को आए कि बराह रास्त ये तकरीब मुलाहिजा करने वाले लाखों करोड़ों मुसलमानों की आंखें भीग गईं। अपने आज के वीडियो सेशन में इस सादत में हम आपको भी शरीक करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि हर में मक्की और हर में मदनी से मुतल्लिक खबरें आप तक हर वक्त और बर वक्त पहुंचती रहें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की सुन्नत पर अमल करते हुए 9 ज़िलहज को गिलाफ काबा यानी किस्वा तब्दील किया गया। हर बरस वकूफ अरफा के बाद गिलाफ तब्दील किया जाता है और उससे अगले रोज ईद उल अज़हा मनाई जाती है। चाहे बारिश हो या तेज आंधी हो, ये मामूल हर बरस इसी तरह जारी रहता है। इस मर्तबा भी 9 ज़िलहज के रोज पुराना गिलाफ उतार कर नया गिलाफ काबा चढ़ा दिया गया, जबकि मस्जिदुल हराम की जनरल प्रेसिडेंसी की निगरानी में ये काम पूरा किया गया। गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब का आगाज गिलाफ को काफले की शक्ल में स्पेशल ट्रक के जरिए किंग अब्दुल अजीज किस्वा कम्प्लेक्स से मुंतकिल करने से हुआ। गिलाफ काबा की हिफाजत फटने से बचाने और किसी भी किस्म के नुकसान से हिफाजत के लिए ट्रक के अंदरूनी हिस्से में खास किस्म के मादे का लेप किया गया था। स्पेशल ट्रक के हमरा तकनीकी टीम और मोबाइल वर्कशॉप भी थी। किस्वा कॉम्प्लेक्स के हेडक्वार्टर से मस्जिदुल हराम तक गिलाफ काबा के कारीगर और हुनरमंद, जबकि गिलाफ काबा कमेटी के अरकान कारवां के साथ साथ चलते रहे। मस्जिदुल हराम के बैरूनी दरवाजे पर गिलाफ काबा को कैरी करने वाला ट्रक जब पहुंचा तो यहाँ पर मौजूद हुनरमंद भी उस ट्रक के बाहर कतार में खड़े हो गए ताकि वो गिलाफ काबा को उठाने की सादत हासिल कर सके। फिर दर्जनों कारकुनों ने मिलकर गिलाफ काबा को अपने कंधों पर उठाया और काबा के पास ले गए। नया गिलाफ काबा 4 बराबर पट्टियों और सितारुल बाब पर मुश्तमिल है। खाना काबा के चारों तरफ की पट्टियों को अलग अलग तैयार किया जाता है। तब्दीली के अमल के दौरान सबसे पहले एक तरफ का हिस्सा उतारा गया, उसकी जगह नया गिलाफ चढ़ा दिया गया। उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा हिस्सा बारी बारी उतारा गया और इसी तरतीब के साथ नए गिलाफ के हिस्से चढ़ा दिए गए। सबसे पहले हतीम की तरफ से गिलाफ काबा को खोला जाता है, उसकी जगह नया गिलाफ डाला जाता है। गिलाफ काबा को ऊपर से नीचे की तरफ फैलाया जाता है, यानी हुनरमंद और कारकुन खाना काबा की छत पर चढ़कर इसे नीचे की तरफ गिराते हैं। अल्लाहु अकबर के अल्फाज पर मुश्तमिल 5 शमे हजरे अस्वद के ऊपर बाबे काबा के बैरूनी पर्दे पर लगाई जाती हैं और आखिरी मरहले में काबा के दरवाजे का पर्दा यानी सितारुल बाब तब्दील कर दिया जाता है। 9 ज़िलहज को जब नया गिलाफ काबा तब्दील करने के लिए हरमे काबा की हदूद में लाया जा रहा था तो उस वक्त मौसम अबर आलूद था और ऐन उस वक्त जब हुनरमंद काबातुल्लाह का गिलाफ तब्दील कर रहे थे तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है कि चाहे तेज बारिश हो या आंधी आ जाए, इस सुन्नत को पूरा करने के लिए हर बरस ये काम जारी ही रहता है। चुनाचे बारिश के दौरान भी हुनरमंद गिलाफ काबा तब्दील करते रहे। काबा पर स्याह रंग का नया गिलाफ चढ़ाने के दौरान एक मकाम वो भी आया कि जब इसके एक जानिब पुराने गिलाफ का हिस्सा हटाया गया तो वहाँ पर दीवारे काबा में एक छोटे दरवाजे का निशान मौजूद था। बहुत से लोगों का सवाल ये था कि आखिर ये निशान क्या है और इसे खत्म क्यों कर दिया गया। तो ख़वातीन और हज़रात, हम आपको ये बता दें कि इससे पहले भी एक मर्तबा जब तेज तूफान की वजह से गिलाफ काबा दीवार काबा से हट गया था तो तब भी ये निशान हरमे काबा की हदूद में मौजूद लोगों की नजरों में आया था। खाना काबा में ये वो मकाम है जहाँ पर काबा का दूसरा दरवाजा हुआ करता था, जिसको अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने 64 हिजरी में काबा की तामीर 9 के वक्त बनाया था। उस वक्त आम लोग भी काबातुल्लाह के एक दरवाजे से अंदर दाखिल होकर दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाया करते थे। लेकिन आने वाले सालों में जब आज़मीन हज और उम्रा की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ये मुमकिन न रहा कि आम लोगों को खाना काबा के अंदर जाने की इजाजत दी जाए। चुनाचे खाना काबा से बाहर निकलने का छोटा दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन दीवार काबा में इसका निशान मौजूद है और सिर्फ उसी वक्त ये लोगों की नजरों में आता है कि जब यहाँ से गिलाफ काबा का हिस्सा हटा हो। नए गिलाफ की तैयारी के बारे में आपको अगर बताएं तो इसमें 670 किलोग्राम खालिस रेशम, 120 किलोग्राम
ग्राम खालिस सोने और 100 किलोग्राम चांदी के धागे इस्तेमाल किए गए हैं। सोने के धागों से कुरानी आयात की कढ़ाई होती है। रेशम खसूसी तौर पर इटली से दरामद किया जाता है, जबकि सोने और चांदी का पानी चढ़े धागे जर्मनी से मंगवाए जाते हैं। गिलाफ काबा की तैयारी पर एक अंदाजे के मुताबिक 22 मिलियन रियाल से ज्यादा लागत आई है। किस्वा यानी गिलाफ काबा 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। हर हिस्सा काबे की एक दीवार यानी समत को ढांप लेता है, जबकि 5वां हिस्सा वो पर्दा होता है जो काबे के दरवाजे पर लगाया जाता है। इन तमाम हिस्सों को एक दूसरे के साथ मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि आंधी और तेज हवा से ये ऊपर न उठें। काबा पर स्याह रंग का नया गिलाफ चढ़ाने के बाद उसको नीचे से कई फुट ऊपर उठा दिया गया और उस पर सफेद सूती कपड़े की तह चढ़ा दी गई। हज के मौके पर गिलाफ काबा को जमीन से ऊंचा कर देने का जो मकसद है वो बाज हुज्जाज और मोतमरीन की जानिब से गिलाफ के कपड़े को बरकत की नीयत से काट लेने से बचाना होता है। और ख़वातीन हज़रात, अगर आपके जहन में ये सवाल उठ रहा है कि पुराने गिलाफ काबा कहाँ जाते हैं, तो आपको बता दें कि या तो पुराने गिलाफ काबा को हरम मक्की के करीब मौजूद म्यूजियम में रख दिया जाता है या तोहफे के तौर पर दूसरे मुसलमान ममालिक और शाही मेहमानों को दिया जाता है। महफूज रखने के लिए उतारे जाने वाले गिलाफ को खोलकर उसके हिस्से अलग अलग कर लिए जाते हैं। किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स में गिलाफ काबा की तैयारी के मराहिल के बारे में अगर आपको बताएं तो इस कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ हिस्सों में पहला शोबा पानी से नमक को अलग करने का है। साफ पानी रेशमी कपड़े के मेयार और साख्त के लिए जरूरी है। इस शोबे में जमीन से निकाले गए पानी से भी नमक को अलग कर दिया जाता है ताकि रेशम को धोकर रंग किया जा सके। रंग साजी का अमल रेशमी धागों पर मौजूद मोम की तह हटाने के बाद शुरू होता है। उसके बाद गर्म पानी के टब्स और खास किस्म के केमिकल्स की मदद से रेशम को स्याह और सब्ज रंग में रंग दिया जाता है। हर किस्वा के लिए 670 किलोग्राम कुदरती रेशम की जरूरत होती है। रेशम और सूत के धागों की मजबूती का मयार यकीनी बनाने के लिए उन पर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं ताकि वो मौसमी हालात और खराब होने के अमल का मुकाबला कर सके। चांदी का पानी चढ़े धागों पर भी टेस्ट किया जाता है ताकि उनकी मौजूनियत और आला मयार को यकीनी बनाया जा सके। जहां तक मशीनों पर कपड़े की तैयारी की बात है तो इस कॉम्प्लेक्स में जदीद जैकार्ड मशीनें लगाई गई हैं जो कुरानी आयात की बुनाई और स्याह रेशमी कपड़ा तैयार करती हैं जिस पर आयात और दुआएं दर्ज होती हैं। ये मशीनें आयात की छपाई के लिए सादा रेशमी कपड़ा और चांदी का धागा बनाने समेत सोने के तारों से कढ़ाई भी करती हैं। छपाई के शोबे में पहली ड्राइंग कुरानी आयात और गिलाफ काबा की पट्टी पर इस्लामी डिजाइन होते हैं। ये शोबा मनासिज भी तैयार करता है जो मजबूत लकड़ी से बनी दो अतराफ होती हैं। इनके दरमियान एक सफेद कपड़ा तान दिया जाता है। उसके बाद किस्वा के बालाई हिस्से और पट्टी पर सादा रेशमी कपड़ा डाला जाता है। उन पर छपाई और कढ़ाई की जाती है। ये अमल मुख्तलिफ मोटाई के सूती धागों को दूसरे धागों पर रख कर किया जाता है और स्याह रंग के कपड़े पर डिजाइन बनाए जाते हैं। इसके बाद कारीगर सोने का पानी चढ़ी चांदी के तार से भराई और गुंबदों की सिलाई शुरू करते हैं। ख़वातीन हज़रात, अब तो काबा का गिलाफ हमेशा स्याह रंग में ही दिखने में आता है, लेकिन आपको बता दें कि इस्लामी तारीख में काबा का गिलाफ सफेद, सुर्ख और जर्द रंग का भी रहा है, मगर पिछले कई अशरों से अब इसे स्याह रंग में तैयार किया जाता है और इस पर सुनहरी रंग में कढ़ाई होती है। तो ख़वातीन हज़रात, ये थी गिलाफ काबा की होने वाली तकरीब के बारे में मुकम्मल मालूमात। इसके साथ साथ हमने अपने इस सेशन में आपको गिलाफ काबा की तैयारी और इसकी तब्दीली के मुख्तलिफ मराहिल भी दिखाए। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और हिजाज मुकद्दस से मुतल्लिक ताज़ा तरीन खबरें हर वक्त और बर वक्त हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।